नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो बहुत लोगों को होती है पर अक्सर लोग उसे ठीक से समझ नहीं पाते। माइग्रेन। ये कोई मामूली सिर दर्द नहीं है बल्कि दिमाग से जुड़ी एक काफी कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। तो आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये सिर दर्द से बढ़कर क्या है, फिर इसके दो अलग अलग प्रकारों को समझेंगे। इसके बाद हम उन ट्रिगर्स की पहचान करेंगे जो इसे शुरू करते हैं। फिर हम दिमाग के अंदर झांककर देखेंगे कि आखिर वहाँ चल क्या रहा होता है, और आखिर में हम अटैक को रोकने और उससे बचने के तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक माइग्रेन एक आम सिरदर्द से इतना अलग क्यों होता है? तो देखिए यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। माइग्रेन सिर्फ दर्द नहीं है, ये एक पूरा का पूरा न्यूरोलॉजिकल विकार है। मतलब ये दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। इसमें बार बार अटैक आते हैं। दर्द अक्सर सिर के एक हिस्से में होता है और इसके साथ दूसरे लक्षण भी होते हैं। और ये दूसरे लक्षण भी कोई मामूली नहीं होते। दर्द भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि सिर में हथौड़े पड़ने जैसा धड़कता हुआ दर्द, साथ में जी मिचलाना, उल्टी होना और हालत ऐसी हो जाना कि जरा सी रोशनी या हल्की सी आवाज भी बर्दाश्त ना हो। तो आप समझ सकते हैं ये सिर्फ सिर तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे शरीर को हिलाकर रख देता है। अच्छा, तो अब कहानी में एक और मोड़ आता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को माइग्रेन एक ही तरह से होता है। इसके भी आप कह सकते हैं दो अलग अलग चेहरे होते हैं, और ये दो चेहरे हैं ऑरा के साथ और बिना ऑरा के। ज्यादातर लोगों को बिना ऑरा वाला माइग्रेन होता है, जिसमें सीधा सिरदर्द का अटैक शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को सिरदर्द शुरू होने से ठीक पहले एक वार्निंग सिग्नल मिलता है, जिसे ऑरा कहते हैं। इसमें आंखों के सामने अजीब सी चमकती रोशनी या टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिख सकती हैं। ये एक तरह की चेतावनी होती है कि अब अटैक आने वाला है। तो अब जब हमें पता है कि माइग्रेन क्या है और कितने तरह का होता है, तो चलिए अब इसके अपराधियों को ढूंढते हैं। मतलब वो चीजें जो इसे ट्रिगर करती हैं या शुरू करती हैं। और यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। माइग्रेन का ट्रिगर हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। ये एक पर्सनल पहेली की तरह है, जिसे हर किसी को अपने लिए खुद ही सुलझाना पड़ता है। मतलब जो चीज एक इंसान के लिए माइग्रेन शुरू कर सकती है, हो सकता है दूसरे पर उसका कोई असर ही ना हो। हाँ, लेकिन कुछ कॉमन सस्पेक्ट जरूर हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस या नींद पूरी न होना। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। टाइम पर खाना न खाना, पानी कम पीना या फिर कुछ खास चीजें खाना, जैसे चॉकलेट या पनीर। कई बार तो तेज रोशनी या तेज आवाज भी इसे शुरू कर सकती है। और हाँ, इसमें जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। अब हम सीधा दिमाग के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि माइग्रेन का ये तूफान असल में उठता कैसे है। तो सबसे बड़ा सवाल, जब माइग्रेन का अटैक आता है तो आखिर दिमाग के अंदर हो क्या रहा होता है? और इसका जवाब एक लाइन में है, ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल चेन रिएक्शन है। मतलब एक के बाद एक घटनाएं होती चली जाती हैं। तो ये चेन रिएक्शन होता कैसे है? सोचिए जैसे डोमिनोज गिरते हैं। सबसे पहले दिमाग में एक धीमी इलेक्ट्रिकल वेव शुरू होती है। ये वेव दिमाग के पेन अलार्म सिस्टम को, यानी दर्द महसूस कराने वाले सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। इसके बाद CGRP जैसे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो दर्द का सिग्नल देते हैं, और आखिर में इन्हीं केमिकल्स की वजह से नसों में सूजन आ जाती है और वो धड़कता हुआ भयानक दर्द महसूस होता है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि दिमाग में ये तूफान उठता कैसे है। अब सवाल ये है कि अगर अटैक शुरू हो ही जाए तो उसे रोका कैसे जाए? देखिए, जब अटैक चल रहा हो तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है बस किसी तरह लक्षणों से फौरन राहत मिल जाए। इसे अक्यूट ट्रीटमेंट कहते हैं। इसके लिए कुछ खास तरह की दवाइयां होती हैं, जैसे NSAIDs या ट्रिप्टॉन्स, जो सीधे दर्द पर काम करती हैं। और अगर मतली हो रही हो तो उसके लिए भी दवाएं होती हैं। लेकिन इलाज का मतलब सिर्फ अटैक को रोकना नहीं है। असली खेल तो इसे बार बार होने से रोकने का है। मतलब माइग्रेन के खिलाफ अपनी सुरक्षा कैसे बनाई जाए। तो यहाँ पे हम इलाज के दो अलग अलग तरीकों को साफ साफ देख सकते हैं। एक है आग बुझाने के लिए, यानी अक्यूट ट्रीटमेंट, जो चल रहे अटैक को रोकता है। और दूसरा है आग लगने ही ना देने के लिए, यानी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, जिसका मकसद भविष्य में होने वाले अटैक्स को कम करना है। और इसके लिए बिल्कुल अलग तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं।
और अच्छी बात ये है कि रोकथाम सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं है। हमारी रोज की आदतें इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक फिक्स स्लीप रूटीन बनाना, दिन भर में खूब पानी पीना, स्ट्रेस को मैनेज करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और सबसे जरूरी अपने पर्सनल फूड ट्रिगर्स को पहचान कर उनसे बचना। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो हमने आज माइग्रेन के रहस्य को काफी हद तक सुलझाया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमने इसे समझने में एक लंबा सफर तय किया है। तो सोचने वाली बात ये है कि जैसे जैसे हम दिमाग की गुत्थियों को और सुलझाते जाएंगे, माइग्रेन से राहत पाने के लिए भविष्य में और कौन-कौन से नए और बेहतर दरवाजे खुलेंगे।